बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन मार्केट में ईंट के रेट में इजाफे की वजह से ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। लास्ट वीडियो में हमने 10 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात आप लोगों को बताए थे। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम सिंगल स्टोरी घर तामीर करना चाहें 10 मरला का तो उस पर ख़र्चा कितना आएगा। तमाम तर अखराजात को अलग अलग करके बताया जाए ताकि हमें पता हो कि हमारे अखराजात बुनियादों पर कितने आ रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर पर कितने आ रहे हैं, प्लस्तर पर कितने आएंगे, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी के काम पर कितने आएंगे। आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बुनियादें बनाते हुए आप लोगों के अखराजात कितने आने वाले हैं और कहाँ कहाँ आने वाले हैं। बुनियादें बनाते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इसके बाद जब भी हम बुनियादें बना लेते हैं ग्राउंड फ्लोर और ममटी के अखराजात हमारे कितने आएंगे, मटेरियल कितना लगेगा, रेट्स क्या चल रहे हैं, अखराजात कितने कितने आएंगे। जब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी के काम में जितने भी आप लोगों के अखराजात आने वाले हैं, मटेरियल्स के हों या मजदूरी के हों, तमाम तर चीज़ें अलग अलग करके देखेंगे। इसके बाद जब भी हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाती है, हम घर के प्लस्तर करवाते हैं। अंदर और बाहर का प्लस्तर करवाते हुए जितना भी आपका मटेरियल लगने वाला है, मजदूरी के अखराजात जितने भी आने वाले हैं, ठेकेदार से ठेका किस तरह से करना है, तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके देख लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा जब तक आप अपना घर तामीर कर रहे हैं। बाद में आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है, हम मटेरियल्स के रेट्स के बारे में भी आपको बताते रहते हैं और दिन ब दिन जो कंस्ट्रक्शन की मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, बूम आता है, कमी होती है, हम तमाम तर चीज़ों से आपको आगाह करते रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। प्लॉट के साइज़ की बात करें, 10 मरला का प्लॉट 35-65 का होता है और कवर्ड एरिया की बात करें 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए हम जो एरिया कवर करते हैं ग्राउंड फ्लोर और ममटी में 1950 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहे हैं। इसी के मुताबिक तमाम तर अखराजात हम देखेंगे। जब भी आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है तो आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। याद रखें, अगर आप ममटी के साथ एक कमरा भी ऐड करते हैं तो आपका एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो जाएगा। आपका ख़र्चा इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी अखराजात हैं उनकी तरफ आ जाएँ तो सबसे पहला जो आप लोगों का ख़र्चा आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। याद रखिए, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, आप में से बहुत सारे दोस्त जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आप अपने घर की ड्राइंग्स ना बनवा के गलती करते हैं। उसमें गलती कहाँ होती है, जब भी आपके पास ड्राइंग्स नहीं होती हैं, आपके पास स्पेसिफ़िक कवर्ड एरिया नहीं होता, आप ठेकेदार से ठेका अपनी तरतीब के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। बाद में जब भी ठेकेदार मुख्तलिफ़ जगह से शेड निकालता है और अपने मशवरे देता है, आप उसके मशवरे मानते जाते हैं। मशवरे वो होते हैं जिससे उसको फ़ायदा होता है, आपको नुकसान हो रहा होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, आपके घर की कोई प्रॉपर शेप नहीं बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने घर को तामीर करने से पहले उसको डिज़ाइन करके देखना है। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आप उसको डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन के दौरान चेंजेस करते हैं, आप डिमोलिशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उसके खराजात भी ज़्यादा आते हैं, टाइम भी लगता है और आपको समझ भी नहीं आती है कि क्या हो रहा है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाएं पहले नंबर पे। ड्राइंग्स के मुताबिक तमाम तर जब भी काम होता है तो आपकी सरदर्दी नहीं होती। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपकी ड्राइंग्स बनी हुई हैं तो आप सिर्फ ठेकेदार को ड्राइंग देंगे और आप वीकली उसको जो है पेमेंट करते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। ड्राइंग्स पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 45,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी। आपकी प्लानिंग से लेके फाउंडेशन की डिटेल्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में 3D में कलर पिक्चर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, ओवरऑल फर्नीचर के लेआउट्स हैं, दरवाज़ों खिड़कियों के साइज़ हैं। यानी कि मुकम्मल जो फ़ाइल है आप लोगों की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की, उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 45,000 रुपये आएगा। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 45,000 रुपये में आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। नंबर 1 पे जो टेबल नज़र आ रहा है बुनियादों पर आने वाले मुकम्मल अखराजात, हम इसमें देखेंगे। जब भी आप बुनियादें बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें आप लोगों की जो है वो मैटर कर रही होती हैं। नंबर 1 पे आपका प्लॉट जो है वो रोड से कितना गहरा है। जब भी आप लोगों के प्लॉट गहरे होते हैं तो आप लोगों के कंस्ट्रक्शन में बुनियादों के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जब भी डीप प्लॉट्स होते हैं, गहरे प्लॉट्स होते हैं, तो आप लोगों की बिल्डिंग को बाद में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं, मुश्किलात आती हैं। उसकी मेन वजह ये है कि बुनियादें जब भी डीप होती हैं, एक तो आपका कंस्ट्रक्शन पर ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, दूसरे नंबर पे साइड वाले जब तक घर नहीं बनाते हैं, आपके हमसाए हैं, बैक साइड पे हैं, तब तक आपकी जो बारिश का पानी है वो बुनियादों को इफ़ेक्ट करता रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों के लिए मुश्किल बनी रहेगी। तो बेहतर ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने
अभी तक प्लॉट नहीं ख़रीदा तो प्लॉट वो ख़रीदें जो रोड से ज़्यादा गहरा ना हो। ज़्यादा गहरे प्लॉट्स आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बुनियादों की डबल कर देते हैं। ये जो अखराजात हम देखने वाले हैं ये 4 से 5 फीट गहरी बुनियादों के अखराजात हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें ईंटों की, तो बुनियादों के लिए जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं वो 25,000 ईंट लगेगी। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें तो आज का मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट जो चल रहा है वो 20 से 21 रुपये पर ईंट के हिसाब से चल रहा है। खर्चा आप लोगों का 5,25,000 रुपया ईंटों पर आएगा। याद रखें, अक्सर औकात लोकल ठेकेदार या फिर जो मिस्त्री हजरात हैं वो आप लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आप बुनियादों पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, आप अव्वल ईंट की छांट ईंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। आप किंगर ईंट इस्तेमाल कर लें, आप दोम ईंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप लोगों ने बुनियादों में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे भी अव्वल ईंट इस्तेमाल करनी है। उसकी मेन वजह यह है, अगर कच्ची ईंट आप इस्तेमाल करेंगे, वो छांट हो या दोम ईंट हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होगी वो 4 से 5 साल होगी। 4-5 साल के अंदर नमी जो है उस ईंट को खा जाएगी। बाद में आपकी बुनियादें आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगेंगी, आपके फ़र्श में क्रैक्स आएंगे, आपकी दीवारों में क्रैक्स आएंगे। अक्सर औकात आप लोगों ने घर देखे होंगे जिसकी दीवारों में कोनों में क्रैक शुरू होते हैं और नीचे तक चलते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि उनकी बुनियादें बैठ रही होती हैं। जब भी बुनियाद बैठ जाती है तो आप लोगों के अखराजात जितने भी आप लोगों ने ऊपर फिनिशिंग में किए होंगे वो सारे के सारे ज़ाया हैं। इसलिए आप लोगों ने बुनियादों में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना ईंट में, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू बुनियादें बना रहे होते हैं। सारा का सारा जो बिल्डिंग का वज़न है वो ईंटें ही उठा रही होती हैं। यहाँ पे अगर हम ईंटों पर आने वाले टोटल खर्चे की बात करें तो 5,25,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। मुकम्मल बुनियादों के अंदर जो रेत लगने वाली है 650 क्यूबिक फीट लगेगी। खर्चा आप लोगों का जो आने वाला है वो 42,200 रुपये आएगा। रेत का जो रेट चल रहा है वो 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। 540 क्यूबिक फीट आपकी बुनियादों के लिए बजरी लगेगी, जिसमें लीन कंक्रीट है या आरसीसी आप करते हैं, दोनों में आप लोगों की जो बजरी इस्तेमाल होगी वो यही है। इसके अलावा जो आपका प्लिंथ बीम का प्रोसेस है, डीपीसी का प्रोसेस है, इस पर भी आप लोगों की यही बजरी लगेगी। रेट की बात करें 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से खर्चा आप लोगों का बजरी पर जो आने वाला है वो 73,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट की बात करें, बुनियादों में जो आप लोगों का सीमेंट लगेगा, बेशक वो चुनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, तो आप लोगों का 178 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट की बात करें 1340 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को मैपल लीफ सीमेंट का रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 2,38,000 रुपया सीमेंट का आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। कंपनी कोई अच्छी होनी चाहिए। अमरीली स्टील, मुगल स्टील, आगा स्टील, एतहाद स्टील, एफएफ का स्टील है, यूनियन का स्टील है, नवीना का स्टील है। ये अच्छी क्वालिटी के कंपनीज़ हैं। हमेशा आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप लोगों ने लोकल सरिया इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम यहाँ पे सरिया की क्वांटिटी की बात करें, बुनियादों में जो सरिया आप लोगों का लगने वाला है 620 केजी सरिया लगेगा। अगर हम रेट की बात करें 238 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को मुगल स्टील का आज का रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 1,47,500 रुपया बुनियादों में सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, बज्जर है। बुनियादों में जो बज्जर लगने वाला है उसका खर्चा आप लोगों का 27,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह, इसके लिए आप लोगों के पास 10,000 का बजट होना चाहिए। ये छोटे मोटे अखराजात साइट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। जब भी आप मटेरियल ख़रीदते हैं और उसको अपनी साइट तक लेके आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल शॉप से आप कोई भी लोडर वगैरह का रेंट पे करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं उस पर आप लोगों का 20,000 रुपया तकरीबन बजट होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, वो भर्ती का खर्चा है। जब भी आप बैक फिलिंग करवाते हैं तो उस पर आप लोगों का तकरीबन जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपया 10 मरला के प्लॉट में आ जाता है। अगर आप 4 से 5 फीट गहरी बुनियादों को फिल कर रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा गहराई होगी, इससे ज़्यादा आप लोगों की मिट्टी डलेगी तो खर्चा आप लोगों का 2 लाख 2.5 लाख तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बुनियादों पर आने वाले मटेरियल्स के अखराजात की बात करें तो आप लोगों का 10,85,000 रुपया बुनियादों पर खर्चा आ जाएगा। इसमें बाउंड्री वाल की बुनियादें भी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात की बात करें, 2,40,000 रुपया आप लोगों का बुनियादों में मजदूरी का खर्चा आएगा। इसमें खुदाई का काम है, इसमें ओवरऑल जितना भी आप लोगों का कंपैक्शन का काम आएगा, इसमें टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, इसमें आप लोगों का जितना भी लीन कंक्रीट का प्रोसेस है, चिनाई का काम है, बीम बांधना है, ओवरऑल मजदूरी आप लोगों की इसी के अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह रीज़नेबल रेट्स के अंदर, इस रेट में आप लोगों को पाकिस्तान में कोई भी ड्राइंग्स बना के नहीं देगा। रेट में हम आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 2 पे वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। ये शीट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल पर लिख सकते हैं costzone.org, वहाँ से आप ये शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और रोज़ के बिल्डिंग मटेरियल्स के अगर आप रेट जानना चाहते हैं, जैसे सीमेंट का, रेत का, बजरी का, सरिया का, फिनिशिंग मटेरियल्स की बात करें तो आप लोगों का टाइल्स है, मार्बल्स हैं,
हैं, एसीज़ हैं, पेंट का काम है, वायरिंग है, ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की मार्केट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके रोज़ के अपडेटेड रेट्स हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए रखी हुई है। आप जब भी मटेरियल ख़रीदने जाएँ, पहले नंबर पे मटेरियल्स के रेट्स चेक किया करें, उसके बाद जाके मटेरियल ख़रीदा करें, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल शॉप वाले बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को एग्जैक्ट रेट्स नहीं बताते। तो पहले नंबर पे अपनी रिसर्च कंप्लीट किया करें और बाद में आप जाके मटेरियल ख़रीदा करें। जब भी आप मटेरियल का री ऑर्डर करें, दोबारा ऑर्डर करते हैं, तो रेट दोबारा से कन्फर्म किया करें। और इसके लिए आपकी रहनुमाई के लिए हमने ये वेबसाइट बना दी है, आप मटेरियल के रेट्स को घर बैठे चेक कर सकते हैं। अच्छा, बुनियादों के बाद जब भी हम ग्राउंड फ्लोर की चिनाई की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जितने भी अखराजात हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं लेंटर तक के। और नंबर 1 पे अगर हम अव्वल क्वालिटी की ईंटों की बात करें, तो आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर में जो ईंटें लगने वाली हैं, जिसमें पर्दी में इस्तेमाल होने वाली ईंटें भी शामिल हैं, 36,500 ईंट लगेगी। 21 रुपये रेट के मुताबिक खर्चा आप लोगों का 7,66,500 रुपया सुपर स्ट्रक्चर में ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, रेत है 1060 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल होगी, जिसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, बेशक वो लेंटर हो या फ़र्श कच्चे हों, आप लोगों की रेत यही लगने वाली है। खर्चा आप लोगों का 69,000 रुपया या 70,000 आप कह सकते हैं कि आपका रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की बात करें तो जितना भी आपका फ़र्श कच्चे करते हुए बजरी इस्तेमाल होगी, लेंटर के अंदर जितनी बजरी इस्तेमाल होगी, सीढ़ी के अंदर जितनी बजरी इस्तेमाल होगी, बीम्स वगैरह हैं, लिंटल बीम्स हैं, उसमें जितनी भी बजरी आप लोगों की लगने वाली है, 1250 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। रेट की बात करें 135 रुपये, खर्चा आप लोगों का 1,68,000 रुपया बजरी का खर्चा है। पॉइंट नंबर 8 में देखें, सीमेंट है। सुपर स्ट्रक्चर की चिनाई के काम में और लेंटर के काम में जो आप लोगों का सीमेंट लगने वाला है, 350 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 4,70,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर के चिनाई और कंक्रीट के काम में। पॉइंट नंबर 6 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर में लेंटर के अंदर और सीढ़ी के अंदर और मोमटी के अंदर जो आप लोगों का सरिया लगने वाला है, 2800 केजी सरिया लगेगा। रेट के मुताबिक खर्चा आप लोगों का 6,66,000 रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, चुगाठे हैं। ग्राउंड फ्लोर और मोमटी के अंदर जो चुगाठे हैं, हमारी ड्राइंग के मुताबिक 12 चुगाठे हैं। आपकी ड्राइंग के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती हैं, आपने कैलकुलेट कर लेना है। एक चुगाड़ जो है वो आप लोगों की 8,200 रुपये की बनेगी। खर्चा आप लोगों का जो आने वाला है वो 98,000 रुपया 12 चुगाठों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो आप लोगों का तकरीबन 54,000 से 55,000 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आ जाएगा 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए। अगर पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं तो शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग जो हम कच्ची शटरिंग करवाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कवर्ड एरिया कितना बन रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा था, 1950 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर और मोमटी में। हमारी जो शटरिंग है वो इसी एरिया के मुताबिक होगी। रेट जो आप लोगों को कच्ची शटरिंग का मिलता है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। खर्चा आप लोगों का 78,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। शटरिंग आप लोगों ने कम से कम 15 से 20 दिन रखनी है, उसके बाद जाके खोलनी है। कभी भी जल्दबाजी आप लोगों ने शटरिंग खोलते हुए नहीं करनी। पॉइंट नंबर 9 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट की बात करें तो 1,20,000 रुपये का आप लोगों का गेट बन जाएगा। अगर आप बड़े साइज़ में, मज़ीद बड़े साइज़ में गेट बनाएंगे, ये जो गेट है इसकी चौड़ाई 11 फीट है और इसकी हाइट 7.5 फीट है। अगर आप इससे बड़ा गेट बनाते हैं तो आपका खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये 16 गेज में गेट बना हुआ है। अगर आप 14 गेज में बनाएंगे तो मज़ीद महंगा बनेगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, बैंडिंग वायर्स, नेल्स और छोटे मोटे टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, 15,000 रुपये का पैकेज आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात हैं। 20,000 रुपये तकरीबन खर्चा आ जाएगा। कम या ज़्यादा ये खर्चे हो सकते हैं। ये दो खर्चे हैं, एक बैंडिंग वायर्स और नेल्स का, दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो साइट है वो बिल्डिंग मटेरियल शॉप से कितनी दूर है, इसके हिसाब से आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम सिंगल स्टोरी यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है और मोमटी पर आने वाले मटेरियल्स के खर्चात की बात करें तो 25,25,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल का खर्चा आ जाएगा लेंटर तक के लिए। ओवरऑल जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है। अगर हम यहाँ पे मज़दूरी की बात करें तो जो आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर में मज़दूरी का खर्चा आएगा वो 3,75,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम की तरफ आ जाते हैं। जब भी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग करते हैं। प्लम्बिंग की पाइपिंग में गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उसका मटेरियल आप लोगों का 53,200 रुपये का आएगा। और ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के मटेरियल की बात करें तो 52,500 रुपये का आएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, वीडियो को स्टॉप करके सेव करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। गैस की पाइपिंग की बात करें, अगर आप जीआई की पाइपिंग करवाते हैं तो आप लोगों का 40,000 रुपया मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। अगर हम प्लम्बर की मजदूरी की बात करें तो 75,000 रुपया आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा प्लम्बिंग के काम के लिए। अगर हम प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल भी शामिल है और मजदूरी भी शामिल है, 2,20,000 रुपया आप लोगों का 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए प्लम्बिंग
के काम पर खर्चा आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के काम की तरफ आ जाएँ तो जो छत के अंदर आपकी पाइपिंग आती है, दीवारों के अंदर पाइपिंग आती है, उसके मटेरियल का खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 68,000 रुपये आएगा। मजदूरी का खर्चा देखा जाए तो 42,000 रुपये आएगा इलेक्ट्रीशियन का। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग की जाती है उस पर टोटल खर्चे की बात करें 1,10,000 रुपये आएगा। इसके बाद जब भी हम प्लस्तर के काम की तरफ आते हैं तो सबसे पहले मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। प्लस्तर के काम में जो आप लोगों की रेत लगने वाली है अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए 1,000 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 70,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। अगर हम सीमेंट की बात करें तो अंदर और बाहर का प्लस्तर करवाते हुए 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए 250 बैग सीमेंट के लग जाते हैं और रेट की बात करें 1,360 रुपये पर बैग के हिसाब से खर्चा आप लोगों का 3,40,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा प्लस्तर के काम में। प्लस्तर के काम में मटेरियल जो लगने वाले हैं उसका खर्चा देखा जाए तो 4,10,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मजदूरी के अखराजात हैं। प्लस्तर के काम में जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बन रहा है। ये हम स्लैब के हिसाब से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा जो स्लैब का एरिया था वो 1950 स्क्वायर फीट है। उसके बाद सीढ़ी का एरिया जो है और पर्दी का एरिया आ जाता है। इसके अलावा किचन की स्लैब का एरिया है, वैनिटी की स्लैब का एरिया है, ये अलग से कैलकुलेट किए जाते हैं क्योंकि इसका प्लस्तर जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है तो उस हिसाब से आपका जो एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट बन जाता है। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 135 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को प्लस्तर का रेट मिल जाता है। खर्चा आप लोगों का 3,37,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। अगर हम 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसके मटेरियल्स के टोटल अखराजात की बात करें तो 42,33,000 रुपया आप लोगों का मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा बुनियादों से लेके प्लस्तर तक। और अगर हम मजदूरी की बात करें तो बुनियादों से लेके प्लस्तर तक का जितना भी मजदूरी का खर्चा है टोटल किया जाए तो 10,70,000 रुपया। और नवंबर 2025 में 10 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए आप लोगों का जो टोटल खर्चा आने वाला है वो 53 लाख रुपये आएगा। दिन ब दिन मटेरियल्स के रेट्स में इजाफा होता जा रहा है। आप लोग कोशिश करें एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें क्योंकि पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो वो कमी की तरफ नहीं आता। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजम पूछेगा। बताइएगा आप लोग किस सिटी से, किस एरिया से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक लाजम किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप लोगों के घर की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आप लोगों की रहनुमाई के लिए वीडियोज़ बना रहे होते हैं और कोशिश किया करें, हमें अप्रिशिएट लाजम किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।